नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संदेश खाली की और संदेश खाली के अत्याचारी, बलात्कारी और राजनीतिक संरक्षण में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की और इन सब के बीच संदेश खाली के मुख्य विलेन शेख शाहजहां के एनकाउंटर की चर्चा की। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने आज मीडिया के सामने आकर ममता सरकार पर शेख शाहजहां को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता की पुलिस शेख शाहजहां को अपना सरकारी मेहमान बनाकर अपने गेस्ट हाउस में रखे हुए है और शेख के साथ ममता बनर्जी और सरकार के और पार्टी में नंबर 2 ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ उनके लिंक के सारे सबूतों को नष्ट या मिटाया जा रहा है। मोहम्मद सलीम ने आगे कहा कि सबूतों को मिटाने के बाद ममता शेख को गिरफ्तार करने का ऐलान कर सकती है या हो सकता है कि वो इसका एनकाउंटर भी करा दे। आपको बता दें कि शेख शाहजहां ममता बनर्जी के टीएमसी में जाने से पहले सीपीआईएम का नेता था और सीपीआईएम के साथ शेख के पुराने संबंध भी हैं और वो वर्तमान में भी सीपीआईएम के नेताओं के संपर्क में था और यही वजह है कि अचानक शेख के बारे में सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। 5 जनवरी को जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारने के लिए आई थी तो ईडी की टीम पर हमला किया गया था और उसी दिन से शेख अंडरग्राउंड है, फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है और आधिकारिक तौर पे जो कोलकाता की पुलिस है वो आधिकारिक तौर पे उसे ढूंढ रही है। लेकिन जैसा कि मोहम्मद सलीम का आरोप है कि वो पुलिस के मेहमान नवाजी का फायदा उठा रहा, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा है। मछली पालन करने वाले, फार्म में मजदूरी करने वाले मजदूर से संदेश खाली का डॉन बनने वाला शेख शाहजहां का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है और इसे संरक्षण देने वालों में केवल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि सीपीआईएम भी रही है। दोनों पार्टियों के राजनीतिक संरक्षण के कारण ही शेख ने राशन और जमीन घोटाले के साथ साथ दर्जनों अपराध किए, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में इससे पहले कोई भी मामला दर्ज नहीं हो सका। आज मोहम्मद सलीम यदि शेख के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। आज अपने प्रोग्राम में हम उस कहानी की चर्चा करने के साथ साथ यह भी चर्चा करेंगे कि क्या संदेश खाली की दर्जनों महिलाओं और परिवारों का अपराधी बंगाल पुलिस के मेहमान नवाजी का सुख भोग रहा है। क्या ममता सरकार सच में शेख शाहजहां के एनकाउंटर करवा देगी? और सबसे अहम सवाल यह कि घटना के 40 दिनों के बाद भी मोहम्मद सलीम ने मुंह क्यों नहीं खोला था और आज यदि वो मुंह खोल रहे हैं तो इतने दिनों तक चुप रहने के पीछे कारण क्या थी, वजह क्या थी? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और इस बीच में चर्चा यह भी है कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी मिल सकते हैं और इस खबर के सामने आने के बाद से टीएमसी में अलग से प्रतिक्रिया हो रही, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देखते हैं, फिर मेहमानों के साथ परिचय और चर्चा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं की प्रताड़ना का मामला दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। बीजेपी के साथ साथ महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे संगठन पीड़िताओं से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सीपीआई नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया। मोहम्मद सलीम ने ममता सरकार पर शेख शाहजहां को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा, शेख को ममता की पुलिस सरकारी संरक्षण में अपने गेस्ट हाउस में रखे हुए हैं और ममता और उसके भतीजे अभिषेक से संबंधित तमाम सबूतों के लिंक मिटाने में लगी हुई है। पूरे लिंक मिटाते ही या तो ममता सरकार शाहजहां की गिरफ्तारी करवा सकती है या फिर एनकाउंटर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शाहजहां के सिर के ऊपर मौत के बादल मंडराने लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी
महिला सांसद और विधायक उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। आपत्ति की बात यह है कि इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं कि पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। कोई कागज नहीं दिखा पाया। उन्होंने बोला संदेशखाली में 144 है। मैंने बोला कागज दिखाइए। कागज दिखाया तो संदेशखाली में था। 40 किलोमीटर पहले वहां पे तो नहीं था, वो तो न्यू टाउन थाना था। न्यू टाउन में लेदर कॉम्प्लेक्स थाना था, वहीं से हमको डिटेन किया और डिटेन किया, अरेस्ट किया, कुछ भी नहीं बोल पाया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिना परमिशन से, कोई कागज से, बिना वारंट से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये संभव है। नहीं, संदेशखाली का मामला दूसरा है। वो जो वहाँ पर एक जो है ठीक है, लेकिन ये वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आप सोचिए कि एक हफ्ता में 3 बार बंगाल इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों बंगला इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे बंगाल के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो एक महिला हैं और सारे भारतवर्ष में एक ही महिला मुख्यमंत्री। इनको ये फेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ये झगड़ा करके और ये करके वो जो करना चाह रहे हैं तो इलीगली वो करके भी इनको वो थमा नहीं पा रहे हैं। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। और टीएमसी नेता जिस बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने संदेश खाली के मुद्दे पे चुप्पी साधी, बचने की कोशिश की। और आज हम चर्चा उसी की करेंगे कि संदेश खाली पे आखिर चुप्पी क्यों, आखिर उससे बचने की कोशिश क्यों, और आखिर क्यों जो मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मेहमान बना करके पुलिस के हेडक्वार्टर में या पुलिस के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा जा रहा है। हालांकि ये आरोप है और सरकारी गवाह, सरकारी फाइलों में शेख शाहजहां जो है अभी भी फरार है, लेकिन उनके परिवार वालों से और नेताओं से शेख शाहजहां की लगातार बातचीत हो रही है। इस तरीके की खबर भी हमारे पास पहुंची है। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, एक हमारी ब्यूरो चीफ संगीता झा वहां पर बंगाल में है ग्राउंड पे, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा आशुतोष झा है बीजेपी का प्रवक्ता, वो हमारे साथ है, और सीपीआईएम के तरफ से शैलेंद्र राय और अश्वनी साव टीएमसी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत जो है सबसे पहले मैं संगीता से करना चाहूँगा। संगीता, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? 2 खबरें आई है। एक खबर मोहम्मद सलीम की है, जो मोहम्मद सलीम ने कहा है कि एनकाउंटर हो सकता है और ममता पुलिस जो है वो अपने पास गिरफ्त रखी हुई है और गेस्ट हाउस में उसका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो लिंक है उसके। ग्राउंड में क्या रहा है? दूसरी रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री आएंगे और पीड़ितों से मिलेंगे, इसको लेकर के भी वहां पर खलबली है और टीएमसी नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री आए, लेकिन वो अगर आना चाहते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। दोनों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए मुकेश जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही बंगाल में जैसे एक खलबली मची हुई है। आप देखिए कि सुबह किस तरह से ईडी जगह जगह गिरफ्तारी के लिए, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। उसके बाद फिर जाकर आप देखिए कि ये छापेमारी के बाद ही अचानक से मोहम्मद शेख सलीम का एक बयान आता है। इस बयान में देखिए कि किस तरह से वो कह रहे हैं, जो कि पहले अगर हम थोड़े पीछे जाए तो आपको पता होगा कि INDA एक गठबंधन बना था। इस गठबंधन में चाहे वो ममता सरकार हो या फिर सीपीआईएम, ये कांग्रेस, ये लोग सभी का एक गठबंधन में आते थे। लेकिन वहीं आप देखिए कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ये सभी अलग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच जी मोहम्मद सलीम का जो बयान आया है, शेख शाहजहां को टीएमसी ममता बनर्जी करा सकती है, उनको जो भी है, तो इसको लेकर ये जो बयान है, हाँ, इस बयान के बाद आप देखिए कि इनका प्रोटेस्ट भी ये लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन किया जा रहा है सीपीआईएम की तरफ से। उसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री जो अभी संगीता एक सवाल है यहाँ पे कि सीपीआईएम जो है इतने दिनों तक चुप थी
और जो शेख शाहजहां है वो पहले टीएमसी में आने से पहले जो है वो सीपीआईएम का मेंबर रह चुका है। उसके चाचा इस्लाम शेख है, वो भी सीपीआईएम में अच्छे पद पे रहा हुआ है और इन दोनों ने मिल करके सीपीएम को वहाँ पर उस इलाके में बढ़ाया था। लेकिन बाद में जब टीएमसी का दबदबा बढ़ा तो वो टीएमसी में चले आए। क्या सीपीएम के नेता का सामने आना ये इस बात की का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं शेख शाहजहां जो है सीपीएम के संपर्क में है और पॉलिटिकली ममता जो है उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि ममता अगर उसे एक्सपोज करे तो वो सीपीएम के साथ जा सकता है? ये पॉलिटिकली ब्लैकमेल किया जा रहा है उसकी तरफ से। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शेख शाहजहां सीपीएम के संपर्क में है और इसलिए सीपीएम नेता अचानक से इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब संकेत दे रहा है कि हो सकता है कि आगे चलकर शेख शाहजहां सीपीएम के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है और जैसे चुनाव आते हैं तो कई हम उतार चढ़ाव देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं आशुतोष झा जी। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि जो मोहम्मद सलीम ने जो बयान दिया है वो पॉलिटिकल बयान है या उसमें आपको कोई सच्चाई नज़र आती है? कि दो चीज़ें कही है, एक तो कहा है कि एनकाउंटर करा सकती है, दूसरा ये कहा है कि शेख शाहजहां को ममता की पुलिस जो है वो अपने पास रखे हुए है और उनसे सारे सबूत जो लिंक हैं उनके ममता बनर्जी के साथ, अभिषेक बनर्जी के साथ, उन लिंक को नष्ट करने, उन्हें सबूतों को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उनके साथ काम किया जा रहा है। उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये नोबडी नोज। क्या कहेंगे? देखिए उन शेख शाहजहां के ऊपर जो पुलिस का सीधा सीधा संरक्षण है, इसको भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल भी प्रथम दिन से कहते आ रही है। और जब जो राज्य के कानून व्यवस्था की प्रमुख है, मुखिया पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, जब वो विधानसभा में खड़े होकर मुकेश जी कहती है कि शेख शाहजहां को फंसाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तब तो कोई प्रश्न चिन्ह बच नहीं जाता है कि उन्हें पुलिस का एवं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जहां तक सीपीएम के बयान का सवाल है, देखिए सीपीएम के नेता वहां पर सीताराम येचुरी अभिषेक बनर्जी के साथ चाय पीते हुए दिखते हैं इंडी गठबंधन के बैठकों में, और यहाँ पर वो कुश्ती करते हुए दिखते हैं। तो इनका बयान ममता का विरोध करने के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता। इतने दिनों से सीपीएम ग्राउंड पर कहीं दिख भी नहीं रही थी। प्रथम दिन से भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को उठाया है, आंदोलन कर रहे हैं, और अब जब देख रहे हैं कि छीछी हो रही है पूरे विश्व भर में संदेश खाली को लेकर, तो जबरदस्ती आनंद फानन में ऐसा बयान देकर सीपीएम कहीं ना कहीं दिखना चाहती है। लेकिन संदेश खाली जैसे गुंडों, शेख शाहजहां जैसे गुंडों का संदेश खाली में जन्म सीपीएम नहीं दिया, बाद में उसका भरण पोषण भले ही ममता बनर्जी ने किया हो, लेकिन ये बीज इनके ही है। तो अब इनको जरूरी से स्वाभाविक है कि इनके पेट में थोड़ी सी दर्द उठेगी कि हमारे जो प्रोडक्ट थे उनका शायद अब सफाया होने वाला है। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख, बिल्कुल आशुतोष, एक चीज़ है, जैसा जिस तरीके से बीजेपी ने इस मसले को उठाया है, जिस तरह से टैकल किया है, और ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली बीजेपी जो है वहाँ पर गेन कर रही है और ये मुद्दा जो है केवल बंगाल या संदेश खाली तक ही नहीं रहा है, बल्कि अभी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और जिस तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिक फ़ायदा, राजनीतिकरण हुआ है, क्या आपको लगता है कि सीपीएम का बयान उस राजनीतिक जो एक तरीके से जो माहौल बन गया है उसमें अपना फ़ायदा या अपना हिस्सा तय करने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है कि जो फ़ायदा बीजेपी को अकेला मिले उसमें वो हिस्सेदारी कर सके? और इसमें कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का कहीं ना कहीं कोई भूमिका है, क्योंकि सब साथ में है, सीधा फायदा बीजेपी को ना मिले, इसलिए सीपीएम उसमें इन की है इंडी गठबंधन के रूप में। जी बिल्कुल मुकेश जी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि इतने दिनों से जब आंदोलन राज्य स्तरीय था, जब आप बड़े सुदर्शन न्यूज जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल जब इस पर चर्चा नहीं कर रहे थे, जब हम जमीन पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब लेकिन सीपीएम यहाँ नहीं दिखी थी। अब जब ये राष्ट्रीय खबर बन गया है, संसद से लेकर हर जगह तक इसका आवाज उठ रहा है, बाहर के लोग भी बात कर रहे हैं, तब सीपीएम आनंद फानन में ऐसा बयान दे रही है। लेकिन इस बयानों का फर्क नहीं पड़ने पा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, ऐसी बात भी नहीं है। संदेश खाली का आप वहां की विभत्सता देखिए कि एक फुटबॉल ग्राउंड को कब्जा करके शेख शाहजहां फैन क्लब का नाम दे दिया गया, और वो किस नाम से पहले था? तो ऋषि अरविंदो मिशन। अब आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति ऋषि अरविंदो के नाम से तय होगी या शेख शाहजहां के नाम से तय होगी, यह ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। दिन भर बंगाली अस्मिता का ढोल पीटने वाले तृणमूल कांग्रेस के गुंडे एक ऋषि अरविंदो के नाम का ग्राउंड कब्जा कर लेते हैं, वहां पोत कर शेख शाहजहां फैन क्लब लिख देते हैं, और पुलिस को क्या खबर नहीं होगी? आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से अजीत माइती नाम के एक तृणमूल के नेता के घर में घुसकर वहां की महिलाओं ने झाड़ू डंडों से उन्हें पिटा है, और ये आगामी दिनों में बाकी बिल्कुल। सिराजुद्दीन जो शेख शाहजहां का भाई सिराजुद्दीन है, उसके घर को भी आग के हवाले किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ शैलेंद्र राय जी जुड़ गए, सीपीएम के प्रवक्ता हैं बंगाल से, और आज मैं उनसे बात करूंगा, उनसे सवाल है। शैलेंद्र जी, आपके नेता, आपको क्या आवाज़ मिल रही है शैलेंद्र जी?
शैलेंद्र जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे है कि आपके नेता अचानक ये 40-41 दिनों के बाद से संदेश खाली के मुद्दे पे सक्रिय हुए हैं, उन्होंने अपनी जुबान खोली है। इससे पहले आप लोग चुप क्यों थे? क्या देख रहे थे? किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे क्या? देखिए, जब से हमारी सरकार गई, उसके पहले हो या इसके बाद, लगातार पश्चिम बंगाल में अगर गरीब जनता के शोषण की बात हो, आवाज बुलंद करने की बात हो, महंगाई की हो, रोजी रोटी, मकान, बेरोजगारी की बात हो, मुद्दे पर लाल झंडा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार आंदोलन कर रहा है। ये आज जो माटी मानुष की जो सरकार बनी है, टीएमसी की जो सरकार बनी है 2011 के बाद से लेकर अभी तक, लगातार इसके खिलाफ कौन आवाज बुलंद कर रहा है? रास्ते पर हम लोग हैं। हाँ, मीडिया में अवश्य हम लोगों की चर्चा नहीं दिखाई देती है, लेकिन लोगों के जनमानस के मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग अगर आप आवाज उठाते बुलंद होंगे, कर रहे हैं। ठीक है, आप बेरोजगारी के मुद्दे पे आप सड़क पे आते होंगे, मैं उसकी बात नहीं, मैं संदेश खाली की स्पेशली पॉइंटेड क्वेश्चन है मेरा कि संदेश खाली के बारे में आपके बड़े नेताओं का किसी का कोई बयान नहीं आया। दिल्ली में भी आपके नेता रहते हैं, उनका भी कोई बयान नहीं आया, आप लोगों की तरफ से भी कोई बयान नहीं है। लेकिन अचानक 41 दिनों के बाद मोहम्मद सलीम आते हैं और कहते हैं कि जो बात बीजेपी कह रहे थे वही कह रहे, लेकिन उसमें जो एक लाइन जो आखिरी उन्होंने कही कि एनकाउंटर हो सकता है, ये कहकर के वो क्या जताना चाहते हैं? ना, ये देखिए, संदेश खाली की जो घटना है, लगातार वहां की जनमानस प्रताड़ित है। वहां उन जनमानसों के साथ हम लोग मिल लगातार एकजुट होकर उनके मुद्दे को उठाने का कार्य किए हैं। लगातार यह पुलिस प्रशासन के माध्यम से माटी मानुष की जो सरकार चल रही है, गुंडावानियों की सरकार चल रही है, यह जो आंदोलन है, जनमानस का आंदोलन, इसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे नेता निरापद सरकार को गिरफ्तार किया गया है, वो अभी तक जेल कस्टडी में है। मतलब जो ये लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के माध्यम से या जनमानस के माध्यम से कि हम लोग नहीं है, हम लोग जनता के साथ हैं। इस गरीब जनता का शोषण लगातार, आज शुभेंदु अधिकारी गरीब जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। यही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के साथ एक साथ मिलकर जो पश्चिम बंगाल के जनमानस का शोषण करने का नायक था, मेदिनीपुर का। तो एक चीज बताइए शैलेंद्र जी, जब आपके नेता ये कहते हैं कि पुलिस के गेस्ट हाउस में रखा हुआ है, तो गेस्ट हाउस पे आप लोग जाके घेराव क्यों नहीं करते? भाई, गेस्ट हाउस कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा? सब पूरे संगठन तो पूरे राज्य में है आपके, आप सारे पुलिस गेस्ट हाउस में जाकर के देखिए कहाँ पे शेख शाहजहां। जी शैलेंद्र जी। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, क्या मैं कह रहा हूं कि आपके नेता कह रहे हैं कि पुलिस गेस्ट हाउस में रखा हुआ है, तो गेस्ट हाउस कितने होंगे? कोलकाता में होगा, एक हावड़ा में होगा, कहीं होगा 3, 4, 5, 6 गेस्ट हाउस। आपकी तो राज्यव्यापी आपकी पार्टी है और राज्य के हर एक जगह जो है आपके कैडर के लोग हैं, तो आप जाकर के वहां पर देखिए ना कहाँ पे। आप लोग तो केवल बयान दे रहे हैं और टेलीविजन पे, अखबारों में बयान दे करके चुप हो जा रहे हैं। ना, हम लोग रास्ते पर हैं लगातार। हर जिले में हम लोग ये संदेश खाली की जो घटना हमारी माताओं बहनों के अस्मिता के साथ, जिस तरह से यह सरकार की गुंडामानी शेख शाहजहां के माध्यम से लगातार वहां पर जो आतंक फैला हुआ है, लोगों के अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया, लगातार हम लोग रास्ते पर हैं। थाना घेराव हो, जो कर्मसूची ली जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। बीजेपी का कहना है, शैलेंद्र जी, बीजेपी का कहना है कि संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, बीजेपी ने इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया, और अब जब पॉलिटिकल फायदा लेने का टाइम आया तो सीपीएम कूद पड़ी है उसमें, और पॉलिटिकली अपना हिस्सा एक तरीके से मांगने के लिए या लेने के लिए या छीनने के लिए वो इस तरीके के बयानबाजी करना शुरू करिए। नहीं, ऐसी जो बातें जो बीजेपी के द्वारा दी जा रही है, गलत कही जा रही है। हम लोग जब वामफ्रंट की सरकार 77 के बाद से यही गरीब जनता के लिए जमीन भूमि बंटन किया गया था, लोगों को सुख सुविधाएं दी गई थी। आज लगातार जहां भी पश्चिम बंगाल के तमाम स्तर पर जब जनता का शोषण होता है, हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। बीजेपी कहाँ है पश्चिम बंगाल में? सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बीजेपी लोगों के अंदर जा रही है। अरे हम लगातार आपसे ज्यादा सीटें उनके पास, आपसे ज्यादा सांसद उनके पास, आपसे ज्यादा लोग उनके पास, आप कह रहे हैं बीजेपी कहाँ है? गजब बात कर रहे हैं आप भाई। तो जो सामने में सच है उसको भी झूठ बोल रहे हैं आप। अरे कभी आप तो विपक्ष में भी नहीं रहे ना। हम क्या बोल रहे हैं, 77 विधायक रहते हुए पश्चिम बंगाल की माटी मानुष की सरकार, जो चोरों की सरकार है, जो नारदा शारदा स्टेट घोटाला लगातार हुआ, ये जो आज जो
जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, एक समय टीएमसी की सरकार में थे, वो भी लिप्त हैं। अरे आप भाई तो शेख शाहजहां भी तो आपकी पार्टी में थे कभी। शेख शाहजहां भी तो आपकी पार्टी का था, वो आप ही का तो बड़ा किया हुआ गुंडा है। नहीं, हम लोग के द्वारा आप वहां की जनता ने डायरेक्ट जो अपना स्टेटमेंट दिया, गरीब जनता बोल रही है कि लाल झंडे की सरकार जब थी शांति से थे, हम लोग अमन के साथ थे, भूमि का मतलब फसल के चाष होता था, लोगों को रोजी रोटी था, लेकिन जब से माँ माटी मानुष की सरकार आई है तब से ये तांडव बढ़ा है। लोग बोल रहे हैं, लोग जनता के पास उनका स्टेटमेंट, हम उसका एनालिसिस बाद में करेंगे। लेकिन शेख शाहजहां जो कि एक मछली पालन मजदूर करता था, एक मजदूरी का काम करता था, वहां से लेकर के वो संदेश खाली का डॉन हो गया। किसने बढ़ाया उसको? आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार के दौरान वो इतना बड़ा हुआ? नहीं, 2011 के बाद से जब से टीएमसी की सरकार आई है, ऐसे गुंडावानी तत्वों को लेकर ये तो देखा जाए, आप लोग तो देखे हैं 2021 के चुनाव में ही राजीव बनर्जी हो, अर्जुन सिंह हो, तमाम जो लोग थे जो टीएमसी में गए थे, कब टीएमसी कब बीजेपी। आज तो देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कौन बीजेपी के है कौन टीएमसी के है, बोलना मुश्किल है। जनता देख रही है, महसूस कर रही है। आशुतोष झा आपका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अश्वनी साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी की तरफ से हैं, देर से जुड़े हैं। अश्वनी जी, सारे सवाल आपसे थे लेकिन आप बहुत देर से जुड़े हैं, लेकिन मेरा आपका, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको, आ रही है आवाज अश्वनी जी? अश्वनी जी आवाज आ रही है? अश्वनी जी से आवाज नहीं आ रही, तब तक मैं आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, जो बात आप कहना चाह रहे थे आप जल्दी पूरा कीजिए, उसके बाद मैं अश्वनी जी के पास जाऊंगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे गोल गोल बातें करते करते ये विधानसभा में शून्य हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में आज लाल झंडा कहीं दिखता नहीं है। और यदि ये बात कर रहे साठ गांठ की, तो सीताराम येचुरी के साथ दिल्ली में चाय कौन पीता है? अभिषेक बनर्जी जाकर चाय पीते हैं ना। इनके जो राष्ट्रीय नेता है उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता जाकर अभी महीनों पहले चाय पी रहे थे, इंडी गठबंधन बनाकर। जब रिलीज होती थी स्टेटमेंट, नहीं आपको एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। आज ईडी सीबीआई को लेकर इतना शैलेंद्र राय कह रहे कि चोर हो रहा है, घोटाला हो रहा है। वही ईडी सीबीआई जब रेड करती थी तृणमूल के नेताओं पर, और जब पॉलिटिकल वेंडेटा का स्टेटमेंट आता था इंडी गठबंधन की तरफ से, तब क्या सीपीएम उस पर साइन नहीं करती थी? इनके नेता के उस पर साइन नहीं करते थे? तो ये जो एक दोहरा नीति जो है कि कभी बीजेपी का विरोध करना है, कभी तृणमूल के साथ जाना है, कभी तृणमूल का विरोध करना है, ये गोल गोल बातों की वजह से जीरो हो गए, और आने वाले दिनों में भी पश्चिम बंगाल में जीरो ही रहेंगे, लड्डू रहेंगे। बिल्कुल, अश्वनी साहू जी के पास आते हैं, क्योंकि सारे सवाल जो है टीएमसी की तरफ से हैं, टीएमसी के लिए हैं, टीएमसी को दागे जा रहे हैं। अश्वनी जी कह रही है, सीपीएम के जो नेता मोहम्मद सलीम है, उन्होंने कहा है कि आपके पास ही रखा हुआ है, छुपा करके आपने जो शेख शाहजहां है उसको छुपा के रखा हुआ है, और पुलिस जो है उसकी मेहमान नवाजी कर रही है, और हो सकता है सबूत नष्ट करने के बाद जो आपकी सरकार के नेताओं के साथ उनके लिंक हैं उसको नष्ट करने के बाद उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, उसका शेख शाहजहां का। क्या कहेंगे आप ये इस आरोप पे? अश्वनी जी नमस्कार जी, नमस्कार न्यूज़ को जी मेरी तरफ से जी। हेलो जी, सुन रहा हूँ, बताएं। हेलो, सुनाई दे रहा? जी जी, आ रही है आवाज। बोल रहे नमस्कार जी, नमस्कार आपको मेरी तरफ से। जी जी। पहला बात, मैं कौन बोल रहे थे उनको मैं उनका परिचय नहीं था, मुझे पता नहीं हुआ, अभी लिंक आया मेरे कान में, अभी सुनाई दे रहा। जो बोल रहे थे प्रवक्ता मेरे आगे, पहले उनको बताऊं कि तृणमूल कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो पार्टी अगर किसी को वादा करे तो वादा को फुलफिल करता है। और सेकेंड बात, शेख शाहजहां मेरे पार्टी का जो इंस्ट्रक्शन है वो न्याय पर है, कानून पर है, कानून पर भरोसा है हम लोग का, कानून पर हम लोग भरोसा करते हैं। आप देखे हैं शिबू हाजरा भी अरेस्ट हुआ है, और जो लोग अगर कोई कानून के पास अगर कोई अभियोग रहेगा तो उसका अरेस्ट होना अनिवार्य है। ये हम लोग का पार्टी किसी भी दोषी को सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर शेख शाहजहां को इतने दिनों के बाद भी आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? अगर वो आपके पास नहीं है तो कहाँ है? जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? कौन ले गया? कहाँ ले गया भाई? कहाँ पे है वो? टीएम है तो बंगाल में ही ना। पुलिस खोज क्यों नहीं पा रही है? और वो अपने वकील से मिल रहा है। नहीं, आप सुनिए ना, आप बोल रहे हैं वो अपने वकील से मिल रहा है, अपने जमानत के लिए जो पेपर फाइल कर रहा है उसमें उसका सिग्नेचर है, अपने वकालतनामा पे वो साइन कर रहा है,
अपने वकीलों से बात कर रहा है, अपने परिवार के लोगों से वो बात कर रहा है और पुलिस को कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, पुलिस से मिल नहीं पा रहा है। ये कौन सी पुलिस है? पुलिस पर पुलिस के पास कोई स्पेसिफिक कोई अभियोग नहीं है उनके अगेंस्ट में। अगर कोर्ट बोलेगा, अगर पुलिस के पास कोई स्पेसिफिक कंप्लेन रहेगा तो पुलिस जो अपना आइन अपना काम करेगा। इस पर हम लोग का अश्वनी जी कितनी बेशर्मी से आप ये बात बोल रहे हैं, कितनी बेशर्मी से आपके बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो महिलाएं जो हैं वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने साफ तौर पे नाम लेकर के आरोप लगाया है और आपकी पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है। और आपकी पुलिस अगर नहीं कर रही है तो स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है। हर एक मामले में स्वतः संज्ञान सरकार लेती है, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? मेरे पास यूट्यूब में मेरे पास बहुत ऐसा कोई है जो कोई भी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करा कि शेख शाहजहां ऐसा कुछ करता था। ये पूरी बदनाम करने की पार्टी को पूरा सोशल मीडिया, पूरा सोशल मीडिया। और मैंने भी अपने इससे पहले जो कल मैं भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से और सीपीएम की तरफ से हो रहा। आप जानते हैं भाजपा, आरएसएस और सीपीएम की तरफ से ये साजिश बनी साजिश है जो टीएमसी। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपडेट करता हूं। आपको लगता है अपडेट नहीं है अश्वनी जी, आप अपडेटेड नहीं है अश्वनी जी, आप अपडेटेड नहीं है प्लीज। आप सुनो, आप लोग जो बात छुपाने की कोशिश करते हो, सीडब्ल्यूसी गई वहां पे, एनडब्ल्यूसी गई वहां पर एसटी आयोग के अध्यक्ष गए वहां पे, उन सब के पास कंप्लेन है, ऑफिशियल कंप्लेन है, उन सब के पास कंप्लेन। आप उनके कंप्लेन पे तो आप संज्ञान ले सकते हैं ना। अरे महिलाएं सामने आकर के इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत जुटा रही है और आपकी महिला मुख्यमंत्री होकर के उनकी हिम्मत नहीं कि आप अपने कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर सके। सुनिए, कौन सा महिला बोल रहा? मैं आपको यूट्यूब में आपका जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको भेज दूंगा। महिला लोग बोल रहा है क्यों नकाब छुपा कर, वहां का जो लोग संदेशखाली का जो लोग ओरिजिनल जो लोग महिला है वो लोग बता रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहा है। ये लोग क्यों नकाब में बोल रहा है? क्योंकि ये लोग झूठा है, ये लोग बाहर से वामपंथी का कैडर है, ये लोग आरएसएस का कैडर है, ये लोग बोल रहा। और जो लोग ओरिजिनल औरत जो लोग है उधर का लाज शर्म हया। अश्वनी प्लीज आप कुछ भी नहीं बोल सकते इस तरीके से महिलाओं के बारे में। लाज शर्म और हया भी कोई चीज होती है, सरकार के पास नहीं है। लेकिन जिन महिलाओं ने बयान दिया है मुंह ढक करके, वो इसी कारण से दे रही है कि लाज शर्म और हया भी बहुत बड़ी चीज होती है, गहना होता है, स्त्री का गहना होता है वो। और इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। बाहर से लाया गया है, बाहर से लाया गया है। तो आप जांच करके बताइए ना। आप केवल अपने बात पे आपने जिन महिलाओं ने वहां, वो तो वहीं पे संदेश खाली में ही है ना, आप उन्हीं से जाकर के बात कीजिए ना। आपकी मुख्यमंत्री अभी तक, अगर आपको है तो आपकी मुख्यमंत्री अभी तक वहां पर गई क्यों नहीं है? एक पुलिस कार्यकर्ता पुलिस को बोल रहा आप खालिस्तानी है, इस पर आप कुछ टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं, आपका चैनल कुछ नहीं बोल रहा। सुदर्शन न्यूज क्यों नहीं बिल्किस बानो के बारे में बोले? आप क्यों नहीं बोले? जो हम समझ में आ गया, जो यही बात है, यही जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता है ना, जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता है तो आप कोई कभी बिल्किस बानो के पास चले जाते हैं, कभी मणिपुर चले जाते हैं, कभी खालिस्तान चले जाते हैं। नहीं पता चल गया। चलिए, मैं यही जानना चाहता था, मैं जानता था कि आप जो है लास्ट में नहीं आएंगे। शिबू हाजरा को पकड़ा, आइन शिबू हाजरा को पकड़ा, उत्तम सरदार को पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? आप बोल रहे नहीं पकड़ा, आइन काम नहीं कर रहा, गलत बात कर रहे हैं। मुख्य आरोपी को आप पकड़ नहीं रहे हैं, 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ईडी पे हमला करता है, 4 घोटाले के आरोप है उस पे, 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज है, लेकिन आप लोगों को वो नजर नहीं आ रहा था पहले। खालिस्तानी बोलिएगा, आप कोई टर्मिनल पहना रहेगा उसको खालिस्तानी बोलिएगा। आप क्यों उसको कौन बोला? किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। ये आप लोगों का एजेंडा है। एजेंडा बैठ के मत चलाइए हमारे यहाँ एजेंडा नहीं चलता है, एजेंडा नहीं चलता है। चलिए ठीक है, हो गया टाइम आपका खत्म हो गया। आशुतोष और शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, बहुत हो गया, सुन लिया आपका। चलिए आशुतोष जी। जी देखिए, अश्विनी जी कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, और फिर वो कह रहे हैं कि शिबू हाजरा को पकड़ा गया। तो यदि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर शिबू हाजरा को क्यों पकड़ रहे हैं? और मैं अपने डिबेट के शुरुआत में मुकेश जी जो कहा था कि ये सीपीएम तृणमूल कांग्रेस को एक प्रोटेक्शन देने का कोशिश कर रही है। अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शेख शाहजहां ने कुछ किया ही नहीं, और सीपीएम के नेता कर रहे हैं कि शेख शाहजहां का इनकाउंटर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक बचाएगा, एक अटैक करेगा, और दोनों मिलकर उसके बाद भाजपा के खिलाफ लड़ने की साजिश बनाएंगे। लेकिन और एक चीज मुकेश जी, आपने कहा कि सोशल मीडिया में है, मीडिया में, एनसीडब्ल्यू में, ऐसी बात नहीं है।
कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट पर ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है उसमें उन्होंने शेख शाहजहां को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया सरेंडर करने के लिए। और अश्विनी जी ने भी आपके ऊपर जो एक लांछन लगा दिया कि आप ये बात नहीं करते, वो बात नहीं करते। मुकेश जी, आप बंगाल के बाहर हैं, यदि आप बंगाल में रहते तो FIR झेल रहे होते। रिपब्लिक बांग्ला और ABP आनंदो के 2 पत्रकार अभी FIR झेल रहे हैं। तो ये इनका कल्चर है, इसको लेकर कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन आज बड़ा बेशर्मी से इन्होंने कहा, मतलब रूह कांप जाती है ऐसे बेशर्मी तृणमूल कांग्रेस के लोगों के देखकर कि कुछ हुआ ही नहीं, वो लोग झूठे हैं। अब छी बहुत शर्मनाक है ये। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शैलेंद्र जी, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है। ये सत्ता पर बैठने के बाद ही आप लोगों ने देखा है कि महिलाओं के अस्मिता का रेट लगा देने वाली ये मुख्यमंत्री हैं। तो आज पश्चिम बंगाल में हम लोग क्या सोच सकते हैं? पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके नेता रात को पार्टी ऑफिस से बुला रहे हैं, मतलब लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। और TMC के जो अश्विनी जी बैठे हैं, हमको कहना है कि आप लोग कम से अब तो शर्म किया कीजिए। पूरे पश्चिम बंगाल को खोखला कर दिया गया है, पूरा संतरास का वातावरण, गुंडा राज कायम हो चुका है। हम कहेंगे कि शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश TMC की सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग इसे वहां की तमाम जनता जो आज लामबंद हुई है, इसी तरह पूरे पश्चिम बंगाल में जहां जहां शेख शाहजहां पैदा हो रहे हैं उसके खिलाफ आम जनता लाल झंडे के नेतृत्व में लगातार आंदोलन कर रही है। ठीक है, एक और मैं संगीता के पास जाना चाहूँगा। ठीक है, मैं अश्विनी से लूँगा सवाल, लेकिन संगीता, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने का की जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्या आ रहे हैं? क्या कोई डेट आपको पता है? प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे आएंगे, और आएंगे तो क्या सिर्फ पीड़ित जो महिलाएं हैं उन्हीं से मिलेंगे या और भी कोई प्रोग्राम है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आने तो वाले हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ मतलब क्लियर नहीं हुआ है कब आ रहे हैं। लेकिन वो आकर पीड़िताओं से ही मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो पीड़िताओं से जो मिलने वाले हैं, ये बात जब से सामने आई है तब से आप देखिए कि TMC के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई है। और एक और, अभी जब बोल रहे थे अश्विनी जी, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर शेख शाहजहां बार बार बोला जा रहा है TMC के नेताओं द्वारा, शेख शाहजहां आरोपी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, तो फिर वो ED के साथ या फिर पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं वो अपना पक्ष रख रहे हैं? क्या उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है? लगातार जो पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन को तो वो चाहे तो इन चीजों को रोक सकते हैं। आप देखिए कि पूरी जो गांव की महिलाएं हैं संदेश खाली की, आज भी हमने देखा कि किस तरह से सभी घर से बाहर निकल गई है। माना कि कुछ लोग बाइट दे रहे हैं, वो चेहरे ढक कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम सामने आते हैं तो हमारे साथ कल को कुछ हो सकता है। क्योंकि जब मैं वहां गई थी कुछ दिन पहले ही, तो वहां की जो महिलाएं हैं वो काफी डरी हुई है, तो इसलिए वो सामने नहीं आ रही हैं। तो ये जो मतलब कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां अगर आरोपी नहीं है तो वो सामने आए, वो आकर बिल्कुल सारी बातें जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो गंभीर हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गंभीर हैं, और उसका जवाब जो है शेख शाहजहां खुद आकर के सामने, अगर उसको लगता है कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझ पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो सामने आकर के उन्हें जवाब देना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट के लिए अश्विनी जी के पास जाऊंगा। अश्विनी, क्या आपको लगता है कि शेख शाहजहां को सरेंडर करना चाहिए? अगर वो सरकार के सामने है तो सरकार को खुद जो है उसे लेकर के सामने आना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी का ऐलान कर देना चाहिए? पहला बात बोलूंगा, जो CPM के प्रवक्ता हैं जो बोले हैं कि ममता बनर्जी सरकार जो महिला का सरकार है, तो मैंने बहुत गलत काम करा एक महिला होकर। पहला बात बोलूं कि बंगाल में महिला लोग को जो सम्मान मिला है TMC का सरकार, ममता जी का सरकार में, वो आप जानते हैं। ये जो कन्याश्री है और जो लक्ष्मी भंडार, जो अश्विनी जी देखिए, मैं आपके पार्टी का प्रचार करने के लिए मैं अपना टाइम नहीं दे सकता। मैंने एवरीबॉडी नोज TMC क्या कर रही है, ममता क्या कर रही है, लेकिन जो आरोप लगा है उसका जवाब दीजिए ना आप अपनी पार्टी की तारीफ मत कीजिए। आप नहीं, आपकी पार्टी क्या है नहीं है वो सब कोई जानते हैं। जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, जनता को डिसाइड करने दीजिए। आपसे जो सवाल पूछा गया है आप उसका जवाब दें। बीजेपी के तरफ से बात कीजिएगा तब मैं हम, और वही बात है ना, मैं आपकी तरफ से बात करूं तो आप ऐसा कुछ करें ना, मैं आपकी तरफ से भी करूंगा बात। आप सही काम करें तो मैं आपकी तरफ से भी करूंगा। भाई आपकी कोई बात मुझे अच्छी ही नहीं लगती, जनता को अच्छी नहीं लगती, तो आपकी तरफ से बात मैं कैसे करूं? आप तो मेरा बात नहीं सुनना चाह रहे। मैं आपको रखा हूं ना आपके लिए, आप बात करो ना। उधर में जनता था, जनता तो उधर में औरत लोग भी तो बोला था कि यहाँ पर शेख शाहजहां, यहाँ पर हिंदू लोग का जो पूजा होता है, यहाँ पर हिंदू लोग का पूजा में 10,000 30,000 रुपया चंदा देते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मतलब वो कीमत थी। आप चंदा दोगे तो वसूली करोगे,
चंदा आप दे करके उसकी असमत से वसूली करोगे उसकी। नहीं, आप चंदा दोगे और उसकी असमत लेकर के उससे वसूली करोगे। ठीक है, मैं समझ गया। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, सभी से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ अश्विनी साहू जी आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी आपका, और शैलेंद्र राय और संगीता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपनी अपनी बातें हमारे सामने साझा की रखी है। और मैं संगीता आपसे कहूंगा कि आप नजर बनाए रखें, ग्राउंड से लगातार हम आपकी रिपोर्ट लेते रहेंगे। लेकिन शेख शाहजहां के बारे में मोहम्मद सलीम ने जो बयान दिया है, वो बयान जो है केवल चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से विश्लेषण करने वाला है कि आखिर अचानक 41 दिनों के बाद मोहम्मद सलीम ने इस तरीके का बयान क्यों दिया है, और क्या इसके पीछे सीपीएम और टीएमसी की मिलीभगत है? क्या इंडी गठबंधन जो राजनीतिक चर्चा हो रही है, जो राजनीतिक माहौल बना है, उसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है? और क्या बीजेपी के हिस्से का पॉलिटिकल फायदा इंडी गठबंधन वहां पर उठाना चाहती है? क्या बीजेपी को वहां पर कमजोर करने के लिए इंडी गठबंधन ने मिलकर के एक आरोपी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं? ये सारी चीजें हैं, इनका जवाब उनको देना है। और जब तक संदेश खाली के महिलाओं को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और आपके बीच चर्चा के जरिए लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।